हौसला क्या है? हौसला बॉन्डिंग है, विश्वास और हिम्मत का बॉन्डिंग। हिम्मत का सागर लांघोगे, हिम्मत का सागर लांघोगे तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघोगे तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। इसके लिए मैंने असेंबली में भी आपको सुनाया क्या? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम का दिल टूटा था तो क्या बना? न्यूक्लियर बना। जो हम हमारे देश का मिसाइल मैन पाए, वो इसलिए पाए क्योंकि जब एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उस समय वो हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि वो अपनी बहन का गहना गिरवी रख कर आए थे कि नौकरी मिलेगी और ये गिरवी छुड़ा करके, पैसे दे करके गिरवी से गहना चुराऊंगी और अपने बहन को दूंगा। लेकिन नौकरी नहीं मिली, और नौकरी नहीं मिली तो उनका हिम्मत टूट गया कि अब तो वापस जाने तक के पैसे नहीं हैं, बहन का गहना कहाँ से छुड़ा के लाऊंगा। तब उन्होंने सोचा, उनके सामने अंधेरा छा गया कि अब मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन वहां पहुंचे शिवानंद स्वामी। शिवानंद स्वामी ने देखा कि ये लड़का नदी में कूदने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि बेटा, तेरा सिलेक्शन एनडीए में क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोच के रखा है। और उन्होंने खिलाया पिलाया, रात भर रखा और सुबह पैसे देकर विदा कर दिए, जो उनके खर्चे के काम आना था, जो उनके रास्ते का टिकट देना था, वो देकर उनको विदा कर दिया। और हमें मिला जो वो हौसला उनको मिला, उससे हमें मिला मिसाइल मैन, जो आज पूरे विश्व में हम सबसे धनी है। इस मामले में अंतरिक्ष में यदि सबसे बड़ा पकड़ है तो वो आज भारतवर्ष का है। अमेरिका भी हमारे आगे हाथ फैलाता है, क्योंकि उसके पास भी मिसाइल की वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है जो हमारे पास है। तो हमें केवल अपना ही हौसला नहीं बढ़ाना होता है, हमें सामने वालों का भी हौसला बढ़ाना होता है। सोचो कि जब राम को अचानक से पता चला कि तुम्हें राजगद्दी नहीं मिल रही है, तुम्हें वनवास दिया जा रहा है, तो उनकी पत्नी और उनके भाई उनके पीछे चल दिए। पीछे पता है क्यों? क्योंकि जो आपके पीछे होते हैं हौसला बढ़ाने के लिए, तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। और इसीलिए सीता पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, यानी जानकी जो थी वो पीछे पीछे चल रही थी राम की, इसलिए नहीं कि वो अपनी सुरक्षा खोज सके, इसलिए कि हौसला बढ़ाने वाले हमेशा तुम्हारे पीछे होते हैं। आपको क्या कहा जाता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप का हाथ है, तुम्हारे गुरुजनों का हाथ है। दैट मीन्स कि जो हौसला बढ़ाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा आपके पीछे चलते हैं, आपके आगे नहीं चलते। ऐसा भाई लक्ष्मण, जिसने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, सारी दुनिया छोड़ दी। ये हौसला नहीं बढ़ाना था राम का, तो और क्या? क्योंकि उन लोगों को ऐसी भ्रांति थी, हो सकता है कि 14 वर्ष का सवाल है, हिम्मत राम की टूट ना जाए, पीछे हम हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए। एक राजा की बेटी, राजा जनक की पुत्री, दशरथ की बहू, होने वाले सम्राट की साम्राज्ञी, राजा बनने वाले थे राम, उनकी पत्नी थी सीता, और वो अचानक से सब कुछ छोड़ करके पति के साथ हो लेती है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये डग में पग दुए। अब सोचो, जिसने कभी पांव जमीन पे ना रखा था, उसने अपने धैर्य को बंधाया और अपने पैर को जमीन पे रखा कि आज से हे धरती माता, मेरा हौसला बढ़ाना, ताकि मैं अपने पति का हौसला बढ़ा सकूं और मैं 14 वर्ष तक अपने पति का साथ दे सकूं।
ये हौसला अपने अंदर डेवलप करने के लिए उन्होंने धरती माता से डिमांड किया, धरती माता से मांगा। पुरते निकसी रघुबीर बधूधर धीर गए डग में पग द्वे, छल की भरी भाल कनी जल की उठी सूखी गए मधुराधर द्वे। अब सोचो कि इतनी तेज किरण सूर्य की उनके चेहरे पे पड़ रही है, पसीना पसीना हो जा रही है जानकी, और उनके होठ सूख जा रहे, लेकिन हिम्मत का सागर नहीं टूट रहा है, हिम्मत का सागर बंधा हुआ है। और अपने पति को भी हिम्मत देती हैं ये देख करके कि मेरी पत्नी, कोमल सी पत्नी के माथे पे पसीना छा गया है, होठ सूख गए हैं। राम का हिम्मत डोलने लगता है, फिर वो हिम्मत बनाती है और क्या कहती है, चलनो अब के तिक दूर, अब पर्ण कुटी करी हो कित जय। अब कितना दूर और चलना है, और आपको पर्णकुटी भी बनानी है रात में रहने के लिए। तो बताइए ये पर्णकुटी अब कब बनाएंगे, कहाँ जाके हम लोग रुकेंगे। तो ये हौसला बढ़ाने के लिए जानकी जी उनके साथ चली थी।